सबके सेलिब्रेट करने वाला विषय है। और प्रधानमंत्री ने संसद के विशेष सत्र के दौरान 13 दिसंबर 2001 का वो वाकया भी याद किया जब संसद भवन पर आतंकी हमला हुआ था। इस मौके पर प्रधानमंत्री ने लोकतंत्र के मंदिर की रक्षा करते हुए सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों को नमन किया। लोकतंत्र का एक सदन आतंकी हमला हुआ, पूरे विश्व में यह आतंकी हमला एक इमारत पर नहीं था, ये मदर ऑफ डेमोक्रेसी एक प्रकार से हमारी जीवात्मा पर यह हमला था। ये देश उस घटना को कभी भूल नहीं सकता है, लेकिन आतंकियों से लड़ते लड़ते सदन को बचाने के लिए और हर सदस्य को बचाने के लिए जिन्होंने अपने सीने पर गोलियां झेली, आज मैं उनको भी नमन करता हूं। और संसद के नए भवन में जाने से पहले प्रधानमंत्री ने इस संसद भवन से जुड़े प्रेरणादायक क्षणों को याद किया। उन्होंने सदन से विदाई लेने को बेहद भावुक पल बताया। ये सदन से विदाई लेना एक बहुत ही भावुक पल है। परिवार भी अगर पुराना घर छोड़कर के नए घर जाता है तो बहुत सारी यादें कुछ पल के लिए उसको झकझोर देती है, और हम जब ये सदन को छोड़ के जा रहे हैं तो हमारा मन मस्तिष्क भी उन भावनाओं से भरा हुआ है, अनेक यादों से भरा हुआ है। खट्टे मीठे अनुभव भी रहे हैं, नोकझोंक भी रही है, कभी संघर्ष का माहौल भी रहा है और कभी इसी सदन में उत्सव और उमंग का माहौल भी रहा है। ये सारी स्मृतियां हमारे साथ हम सबकी साझी स्मृतियां हैं, ये हम सबकी साझी विरासत है, और इसलिए इसका गौरव भी हम सबका साझा है। और वहीं विशेष सत्र को संबोधित करते हुए लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते। आज नेहरू जी के बारे में हमें भी मौका मिलेगा ये सदन में बात रखने की। ये नेहरू जी के नेतृत्व में एटॉमिक रिसर्च कमेटी बनाया गया था। 1948 से हमारे देश में ये नेहरू जी के नेतृत्व में हम सिर्फ आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी और आज की साइंस विज्ञान की तरफ हम आगे निकलते हुए हमें ये देश के लिए क्या किया सर, ये देश के लिए बनाया इसरो। विक्रम भाई साराभाई की अगुवाई में नेहरू जी के दर्शन से ये इसरो बने, आज नहीं 1964 में, और हमारे देश में 1975 में आर्यभट्ट हम लोग सैटेलाइट आसमान में भेजा था। लेकिन आज इसरो को हम क्या कहेंगे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेस रिसर्च कहेंगे, और क्या कहेंगे पता नहीं, कहां से लाए गए भारत और इंडिया, तरह तरह की बातें। हमारे संवाददाता ऋषि कुमार जुड़ रहे हैं संसद भवन से हमारे साथ इस पर और ज़्यादा चर्चा करने के लिए। ऋषि, जिस तरह से कि हमने उद्गार सुने, प्रधानमंत्री के उद्गार सुने, अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता के उद्गार सुने, और भी कई नेताओं ने संबोधित किए होंगे और आपने उनको सुना भी होगा। जाहिर सी बात है कि हम आप जैसे लोगों ने भी इस पुरानी संसद भवन में जहाँ भी आप खड़े दिख रहे हैं, यहाँ पर लंबे समय तक हमने भी वहाँ से रिपोर्टिंग की है, हमारे भी अपनी यादें हैं। कल से क्या कुछ बदल जाएगा नए संसद भवन में, और क्या आप भी वो भावुक पल महसूस कर रहे हैं अभी? हाँ बिल्कुल लालचंद, ये भावुक पल हैं निश्चित तौर से। भारत के लोकतंत्र में जो हमने 75 वर्ष पूरे करने के बाद अब एक नए युग की ओर अगर हम बढ़ना चाहते हैं तो हमें कुछ ऐसे फैसले तो ज़रूर करने पड़ेंगे जिसमें कुछ
भावुक पल आ ही जाते हैं और उन्हीं भावुक पलों में से एक पल ये है कि अब हम नई संसद की ओर रुख करेंगे। पुरानी संसद ने देश को जो दिया है, जो नए कानून दिए हैं, जो और लोगों की जो उम्मीदों को पूरा करने का, उनके सपनों को पूरा करने का काम जो किया है, उसको कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। इस संसद ने देश के महान नेताओं को बोलने का अवसर दिया। इस संसद ने देश के महान नेताओं को वो अवसर दिया जिन्होंने इस देश को बदलने में बड़ी अहम भूमिका निभाई। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि एक पत्रकार के तौर पर भी एक अनुभव होते हैं, निश्चित तौर से करीब करीब 2 दशक पूरे होने को आए हमें अपनी इस रिपोर्टिंग में, पार्लियामेंट रिपोर्टिंग में। तो हमने यहाँ पर अलग अलग सरकारों को देखा है, अलग अलग नेताओं को देखा है, तमाम मिजाज देखे हैं, हमने संसद से बायकॉट देखे हैं, हमने संसद में खुशी के पल भी देखे हैं, सेंट्रल हॉल में वो पल देखे हैं जब दोनों ही पक्ष मिलजुल कर एक मजबूत भारत को बनाते हुए दिखाई दिए। तो तमाम ऐसे पल भी दिखाई दिए जो व्यक्तिगत रूप से भी हमने देखे, चाहे वो रिपोर्टिंग के दौरान रहा हो, चाहे वो यहाँ पर मौसम की जो हमने देखा है, एक अलग ही वातावरण और फुहारें आती थी, वो हमने यहाँ पर महसूस की हैं। तो मिला जुला स्वरूप है, इस बात को खुशी भी है कि अब हम एक नए संसद की ओर रुख करेंगे। एक कौतूहल भी है मन में कि नई संसद कैसी होगी, वहाँ क्या सुविधाएं होंगी, हम किस तरीके से वहाँ पर काम कर पाएंगे। तो ये जो तमाम मिक्स्ड रिएक्शन है वो आज सभी के मन में है, न सिर्फ नेताओं के बल्कि यहाँ तमाम जो कर्मचारी हैं उनके मन में भी हैं। बहुत सारे लोग हैं, तमाम इंजीनियर हैं, काम करते हैं, तमाम जो लोग हैं जो कि संसदीय परंपराओं को पूरा करने में जो अहम भूमिका निभाते हैं, सुरक्षा बलों से लेकर, सबके मन में कौतूहल है। एक चीज और देखिए, उमंग के साथ वो नई संसद में प्रवेश करने की चाह भी रख रहे हैं। एक चीज और देखी, अभी जब हम सदन का दृश्य देख रहे थे तो सभी पक्ष के लोग बोल रहे हैं, सभी पक्ष के लोग शांति के साथ बैठकर सुन भी रहे हैं, सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी। ये अपने आप में एक सुखद अनुभव है। लगता है सब लोग भावुक महसूस कर रहे हैं, इसलिए किसी तरह का हो हंगामा नहीं है। सब विदाई के इस पल में बिल्कुल शांति के साथ बोल रहे हैं और सुन रहे हैं। बिल्कुल लालचंद, जब हम किसी जगह से रुखसत करते हैं और नई जगह के लिए प्रस्थान करते हैं तो वो जो पल होते हैं, अब जैसे राज्यसभा का ही मैं जिक्र करूं तो वहाँ पर नेता सदन पीयूष गोयल और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, दोनों के जो भाषण रहे वो बेहद शानदार दिखाई दिए। लोकसभा में तो हमने देखा ही, प्रधानमंत्री ने अपने जो भावुक पलों के साथ इस सदन को याद किया। उन्होंने कहा कि ये जो भावुक पल हैं कभी भुलाए नहीं जा सकते। तो वह मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कहा कि उनका जो अब तक का जो अनुभव है संसदीय परंपराओं का, हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि 52 साल के इस अनुभव में संसदीय परंपरा यानी कि संसद का अनुभव उनका करीब 14 साल का है, लेकिन इस पूरे कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो अपने अनुभवों को साझा किया वो बताता है कि किस तरीके से जो हमारे नेताओं के मन में एक कोमल मन होता है वो आज झलकता हुआ ज़्यादा दिखाई दे रहा है लालचंद। क्योंकि जब हम किसी चीज़ से रुखसत करते हैं और ऐसी बिल्डिंग जो कि ऐतिहासिक रूप से हमने देखा 1927 में लॉर्ड इरविन ने इस भवन का उद्घाटन किया था जिसमें आज हम खड़े हैं, और अब हम उस भवन की ओर बढ़ रहे हैं जिसको कि स्वतंत्र भारत में पैदा हुए देश के प्रधानमंत्री ने अभी जो हमने जो ताज़ा भवन तैयार किया उसका उद्घाटन किया है। तो एक गौरवशाली पल भी है कि कैसे हम एक नए युग की ओर प्रवेश कर रहे हैं जिसमें हमारे जो मानदंड हैं वो हम अपने हिसाब से तय करेंगे। हमने डिजाइन किया है, हमने बनाया है, हमारे सपने हैं। पुरानी संसद जरूर आज हमें इस बात को बताती है कि हमने लोकतांत्रिक मूल्यों को इसी भवन से आगे बढ़ाया है, लेकिन हम कह सकते हैं कि ये उस समय की है जब हम गुलाम हुआ करते थे। तो ये जो पूरी की पूरी बात है, दोनों ही पहलू हैं इसमें, दोनों ही पहलुओं के महत्व को हमें समझना होगा। क्योंकि जो पहला पहलू है कि हम कैसे अपनी नींव को मजबूत करते हुए आगे बढ़े हैं। आज अगर ये नींव नहीं होती तो हम भवन नहीं खड़ा कर सकते थे। तो ये जो पहलू है ये सबसे बड़ा पहलू होता है, और हमें उस अतीत को और उन लोगों को जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा जो मेहनत की गई है, जो कर्म किया गया है, उसको सलाम करना चाहिए और इस बात के लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहिए कि उनकी मेहनत की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल, और भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, नई संसद में रुख करने का। जी, भविष्य की तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, और हम तो उम्मीद यही करेंगे कि आज जिस तरह से दोनों पक्षों की गंभीरता दिखी, जब नए भवन में वो जाएं, संसद के नए भवन में, उसी गंभीरता के साथ चर्चा करें, बहस करें और वहाँ पर लोकतांत्रिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत शुक्रिया ऋषि जुड़ने के लिए इस खबर पर संसद भवन से। वक्त है अभी एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौट